तेरा धन्यवाद हो होशाना 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 हम गाए होशाना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है यीशु हमारा खुदा हम गाए होशाना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है यीशु हमारा खुदा होशाना हम गाए होशाना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है यीशु हमारा खुदा यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन हम गाए होशाना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है यीशु हमारा खुदा हम गाए होशाना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है यीशु हमारा खुदा हम गाए होशाना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है यीशु हमारा खुदा आज हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम आंखों को बंद करें और परमेश्वर से एक ही बात कहे कि प्रभु आज मुझसे बात कर। मैं जानता हूं कि हम लोगों का कई सारे ऐसे लोग यहाँ हो सकते हैं हम लोग के बीच में, आज जैसे पास्टर जी ने प्रार्थना की और प्रभु ने उनको बताया, ऐसे कई लोग और भी होंगे जो प्रभु से कुछ संदेश प्राप्त करने के लिए आते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, छोटे से प्रार्थना कि लॉर्ड स्पीक टू मी टुडे, प्रभु मुझसे बातचीत करें। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा करते, आपकी स्तुति करते कि आप महान हो,
आप सर्व सामर्थी हो, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। द अल्टीमेट अथॉरिटी, सबसे ऊंचा, द सुप्रीम गॉड, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। आज हमसे बात कीजिए प्रभु। आपके लोग यहाँ बैठे हैं आपके संदेश को पाने के लिए, आपके आवाज़ को सुनने के लिए, आपके वचन को प्रभु सुनने के लिए। मैं नहीं परंतु आप उनसे बात कीजिए खुदावन, आपके महिमा के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग अपने जीवन में कई सारे समस्याओं से गुजरते हैं, है ना। हम लोग जितने लोग संडे स्कूल गए या कभी भी सुने होंगे कि वैसे नहीं, मैं पहले एक बात कहना चाहता था, मैं भूल गया था, सॉरी। अजय, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। अजय ने इतना अच्छा अगुवाई किया हमें वर्शिप में, और मैं आज जो चीज़ें सोच रहा था वैसे एक दो गाना उन्होंने गाए, और मैं सोचा कि व्हाट ए वंडरफुल थिंग, ये कितना अच्छा है कि वो मैं जो जिस प्रकार का संदेश चुना हूँ उस प्रकार के गाना गा रहे हैं। थैंक यू अजय और टीम सारे को, आप लोग बहुत ही अच्छा लीड करते हो, और हमें ऐसे महसूस होता है कि आंख बंद करने के बाद कि हम रियली स्वर्ग में जैसे हैं, ऐसे लगता है कि हम वर्शिप कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो हम लोग अपने जीवन में कई सारे समस्याओं का सामना करते हैं, कई सारे बड़े छोटे कई सारे समस्या। और जब भी समस्या आती है आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, वाह अब समस्या आ गया, कितनी अच्छी बात है, ऐसे बोलते हैं? नहीं, अभी अभी हम लोग एंटायर वर्ल्ड, केवल हम नहीं, केवल हमारे भारत नहीं, एंटायर वर्ल्ड, पूरे संसार एक बड़ा सा समस्या से जूझ रही थी, और है भी अभी। कौन सा? कोरोना, द बिग जायंट। हम लोग बहुत बड़े बड़े ऐसे जायंट को दानव कहते हैं, आप जानते हो, तो इतने दानव जैसा समस्या का हम सामना करते हैं। और बाइबल में ऐसा एक चीज है, और आप लोग समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बोल रहा हूं। There was a giant, एक दानव था, एक बड़ा, आप लोग देखे हो ना, खली को देखे हो ना आप लोग, कितने बड़ा, कितना बहुत बड़ा है। ऐसा एक जायंट था जिसको परमेश्वर के लोग उसके सामने आते थे और भाग जाते थे, डर जाते थे। और अगर आपको मैं थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि बताऊं, तो इज़राइल का राजा अभी अभी साउल हुआ है, अभी अभी वो जोनाथन भी, उसका जो बेटा है वो भी जीता है कई सारे युद्ध। ये लोग वॉरियर हैं, अभी फिलिस्तियों के सामने वो लोग खड़े हैं युद्ध के लिए। और फिलिस्तियों में से एक आदमी आता है, इसका नाम क्या है? गोलियत। वो आके खड़ा था, और एक द्वंद्व युद्ध, आप जानते हैं द्वंद्व युद्ध ना, अ चैंपियन डुएल, जो दो जने लड़ाई करते हैं, जो जीतता है वो सारे ले जाता है। उनको चुनौती देता है, उनको चुनौती देता है, और ये सुनते हैं, और कोई नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता। और अगर हम देखेंगे आज ये पहला शमूएल उसके 17 का 4 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे 4 से 4, 5, 6 कुछ पद पढ़ेंगे हम। तब पलिश्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत नाम निकला, जो गत नगर का था, और उसके डील की लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था, और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था, जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, और उससे कंधों के बीच बरछी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी, और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था, और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। धन्यवाद। और अगर आप यहां देखोगे तो जो गोलियत है उसका उसको जो वर्णन किया गया है वो कितना ऊंचा है, 9 या 9.5 फुट का वो था, फीट का था, वो इतना ऊंचा था। और उसके जो हथियार देखोगे आप, और वो जो खड़ा होता था, ये देखकर ही बहुत ही भय आएगा। और वो रोज आता था, और पहली बात वो करता था, इजराइलियों को चुनौती देकर उनको धमकाता था। पहला, अपने साइज से खड़ा हो जाने का मतलब है कि बस हो गया, कोई है ऐसा
दूसरा चीज अगर उसको देखोगे कि उसका स्ट्रेटेजी, उसका जो प्लान है, दूसरा वो लोगों के अंदर डर को पैदा करता था। 8 पद में लिखा है, 8 पद में अगर हम देखेंगे क्या लिखा है 8 पद में, वह खड़ा होकर इजरायली पांतियों को ललकार के बोला, तुम में से यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? okay. अपने 11 में फिर से पढ़िए, अजय 11 पद पढ़िए। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। उनका मन कच्चा हो गया, वो अत्यंत डर गए। पहला चीज उसने अपने साइज से उनको धमकाया। दूसरी बात है वो अपने बातों से उनके अंदर डर पैदा करता है। एवरीडे। कब ये करता है? हर एक दिन ये करता है। ये कभी कभी नहीं है, हर एक दिन ये करता है। सो कौन कौन डर गए? सारे इजरायली और साउल भी। उनका मन कच्चा हो गया और वो लोग डर गए। मैं नहीं जानता आपके सामने कौन सा गोलायत जैसे या ऐसे दानव जैसे समस्या आके खड़ी होते हैं और आप उसको देखते ही, उसके बारे में सोचते ही आप डर जाते हो और आपको कुछ नहीं दिखता है, ना परमेश्वर दिखते हैं, ना उसने जो किया है वो दिखता है, कुछ नहीं दिखता है और आपका मन टूट जाता है। आप सोचते हो कि ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। सो उनके अंदर वो डर पैदा करता था एवरीडे। कितने दिन वो लोग थे वहां पे जानते हैं आप लोग? कितने दिन थे वो लोग? कितने दिन ऐसे खड़े रहे थे? 40 दिन ना, फॉर 40 डेज, जब तक दाऊद वहां गया। फॉर 40 डेज विथ साइज, उसके साइज से, उसके बातों से वो डिमोरलाइज कर रहा था, उनके मनों को वो तोड़ देता था। और वो सबसे दुख की बात है कि इज़राइल को और इज़राइल के परमेश्वर को भी वो क्या करता था? He used to defy, ये वो उसको भी अपमान करता था। ये कितने दुख की बात है, ये कितने दुख की बात है। और लोग वहां खड़े होके देखते थे। सो वो उनको धमकाता था, उनके अंदर डर पैदा करता था और तीसरे में परमेश्वर का अपमान करता था। और सबसे दुख की बात है कि जो उनके अगुवा है उनके साथ और उनके पक्ष में जितने लोग हैं ये सब डरे हुए थे। अगर हमारे अगुवा डरे हुए हैं तो हमारा क्या होगा? पास्टर डैनियल अगर यहाँ खड़े होते हैं, बोलते मुझे डर लग रहा है आज कलीसिया में मैं नहीं अगुवाई कर पाऊंगा, वैसे आज जैसे ही घुसे बोले ना, देयर इज समथिंग, कुछ है जो कि लोगों को सता रहा है, मेरे लोगों के अंदर इसका जगह नहीं है और मैं इनको यहां से दूर भगाता हूं। उन्होंने प्रार्थना की। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज द लीडर। ऐसे लीडर, ऐसे अगुवा जो कि खड़ा हो अंधकार की शक्ति के विरोध में और वो ये देखे कि परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ वो खड़ा होता है। और यहाँ पे दुख की बात ये है कि सारे लोग डरे हुए थे और केवल ना लोग, ना उनके साथ जो थे, हम यहाँ अजय कहते हैं और पास्टर डैनियल कहते हैं, अपने 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 पड़ोसी को ऐसे करके कहो, क्या कहो? मेरा परमेश्वर सामर्थी है। और ये एक दूसरे के साथ खड़े हुए बोलो कि हमें डर लग रहा है। क्या बोल रहे हैं? हमें डर लग रहा है भाई, हाथ मार के कहते हैं। अजय आप होते तो यहाँ शायद अच्छा होता है। हमें डर लग रहा है, we cannot stand him in front of him, उसके सामने हम खड़े नहीं हो सकते, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। डर लगता है क्योंकि इसका बड़ा नाम है। क्या है? He had a great name, उसके नाम सुनते ही डरते हैं। ये गोलायत है, इसका बड़ा नाम है। हमने क्या देखा इसके बारे में? हमारे साथ जो लोग हैं वो भी डरे हुए हैं, हमारे अगुवे डरे हुए हैं। यहाँ पे वो देखते हैं उनके साथ जो थे डरे हुए, अगुवे डरे हुए हैं क्योंकि इसका बड़ा नाम है। और ये दानव, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये हर एक दिन आके इनको चैलेंज करता है। आपका सिर दर्द, आपका बुरा सपना, आपका फाइनेंशियल क्राइसिस, एवरी डे चैलेंजिंग यू, आपको रोज चुनौती देती है। क्या कर लोगे? अब तुम गए, तुम्हारा अब और कुछ नहीं होगा। ऐसा है किसी का? हाथ नहीं उठाना, आप जानते हो ऐसा है। देखोगे आज क्या होता है, देखोगे
उस युद्ध भूमि में क्या होता है? प्रिय कलीसिया, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि हार जाने का डर या असफलता का डर असफलता से भी बुरा है। आप मुझे सुने, असफलता का डर, कभी कभी लोग ना इतना डरते हैं कि कुछ शुरू नहीं करना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, है ना? नहीं, मैं अगर ये करूंगा ना मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं मैं अगर ये करूंगा तो नहीं हो पाएगा। ये जो असफलता का डर है, ये जो आप सोचते हो कि मैं फेल्यूर ही हूंगा, वो फेल्यूर से भी ज्यादा बुरा है। इट्स वर्स देन द फेल्यूर। जानते हो, ये सोच आपके जीवन को एक शेप देता है, आपके जीवन को, आपके सोच आपके जीवन को क्या करता है? एक रूप देता है। आपका सोच, आपका निर्णय आपके लक्ष्य को तय करता है। आपने मुझे सुने? आपका निर्णय, आपका सोच आपके लक्ष्य की ओर आपको ले जाता है, आपका लक्ष्य को तय करता है। अगर आप सोचते हो ये नहीं होगा, तो आपने पहले से डिसाइड कर लिया। एक चाइनीज कहावत है कि 1000 miles of walk start with one step। 1000 मील का यात्रा एक स्टेप से शुरू होता है, एक कदम से। हालेलुया। आप एक कदम नहीं लेना चाहते, आप बाकी 999 नहीं चल पाओगे। अगर आप एक कदम पीछे नहीं छोड़ोगे, एक कदम आगे कैसे जाओगे भाई, है ना? और यहां कोई कदम लेने वाला नहीं था, सब डरे हुए हैं। ये डरे हुए हैं, ये असफलता से डरे हुए हैं, और सोच सोच कर अपने सोच में मेंटली वो लोग, मॉरली वो लोग डिमोरलाइज हो गए हैं। प्रिय कलीसिया, मैं नहीं जानता आप इनके साथ, आपके साथ ऐसा हो रहा है क्या? आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। हम देखते हैं, और क्या देखते हैं कि ये लोग इकट्ठे तो आते हैं, इकट्ठे तो खड़े होते हैं, लेकिन इनका एकता में कुछ भी ऐसा स्ट्रेंथ नहीं है। मैं हर समय जब मैं ट्रेनिंग देता हूं या प्रचार करता हूं, मैं एक चीज कहता हूं, कलीसिया एक भीड़ नहीं है। कलीसिया क्या नहीं है? याद रखना, कलीसिया भीड़ नहीं है। क्यों मैं ये कहता हूं कि भीड़ तो सिनेमा हॉल में भी होती है, भीड़ तो क्रिकेट मैच देखने के लिए भी लगती है, भीड़ तो फुटबॉल मैच देखने के लिए भी होती है। कलीसिया ऐसा नहीं है। ये भीड़ नहीं, ये क्लब नहीं है। कि ऐसा नहीं सोचे हम कि कभी कभी कोई लोग, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, सोचते हैं कि चलो कलीसिया शुरू हो जाएगा, आधे में हम जाएंगे, लास्ट प्रेयर के पहले हम निकल जाएंगे। कलीसिया मसीह का देह है। द यूनिटी ऑफ द चर्च इज द स्ट्रेंथ ऑफ द चर्च। कलीसिया का एकता जो है ना, ये कलीसिया का ताकत है। कलीसिया का जो दूसरे पृष्ठभूमि से हम आते हैं, कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई मराठी, कोई बंगाली, कोई उड़िया बोलता, कोई किस कलर का है, कोई किस हाइट का है, कोई कौन सी जगह का है, लेकिन हम मसीह में सब क्या है? एक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द चर्च। ये है कलीसिया की सुंदरता। हालेलुया। ये हम हैं, हम एक देह हैं। ये लोग इकट्ठा आते थे, लेकिन इनका एकता नहीं था। वे क्या कह रहे थे कि हम कुछ नहीं कर सकते, और उनका मन कच्चा हो जाता था। 40 दिन तक यही चलता रहता था। कितने दिन? 40 दिन तक यही चलता था। सेकंड फेज अगर हम देखेंगे, द एंट्री ऑफ डेविड, दाऊद का एंट्री होता है। और दाऊद भेड़ चराने वाला एक जवान है, वो आता है अपने भाइयों को मिलने के लिए, और वो देख लेता है कि कुछ हो रहा है भाई, यहाँ पे मेरे भाई तो युद्ध नहीं लड़ रहे, ये तो खड़े हैं। और एक आदमी आता है और चिल्लाता, उनको चुनौती देता है, और वो सब पीछे हट जाते हैं। फिर वो पूछने लगा, कौन है ये क्या कह रहा है? आप जानते हो सबसे पहले उसको टोकने वाला कौन था? उसका भाई एलियाब। वो कुछ करना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसका भाई उसको, तू यहां, मैं जानता हूं तेरा एटीट्यूड, कहां छोड़ दिया भेड़ को, तू इस युद्ध भूमि में इतना छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है? मैं नहीं जानता आपका एलियाब कौन है, जो आपको टोकता है जब आप कुछ करना चाहते हो, जब प्रभु के नाम से आप कुछ करना चाहते हो, खड़े होना चाहते हो। आपका एलियाब आपको कहता है, तू करेगा ये,
तू घमंडी हो रहा है, तू ऐसा कर पाएगा, गेट आउट फ्रॉम हियर। मैं नहीं जानता आप क्या लिया। सेकेंडली, उसको जो डिस्करेज किया था कौन जानते हो? साउल ने क्या बोला था? वो सीजन वॉरियर है। वो कौन? वो बहुत अनुभवी योद्धा है। वो कौन? गोलायत, अनुभवी योद्धा। अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, आपको अगर मैं एग्जाम लिख दूंगा कि डिफरेंस बिटवीन गोलायत एंड दाऊद, आप क्या लिखोगे? गोलायत एक बहुत बड़ा अनुभवी युद्ध था, अनुभवी योद्धा था। दाऊद का कोई अनुभव नहीं है, उसका अनुभव भेड़ चराना भाई। अगर हम गोलियत के बारे में सेकंड हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वो हिस्ट्री में ऐसा कोई था ही नहीं उसके जैसे, और दाऊद एक साधारण बच्चा, एक जवान है। ओके। तीसरा अगर मैं बोलूंगा कि गोलियत के पास सबसे एडवांस हथियार था। अभी आपने पढ़े ना, सबसे एडवांस हथियार था। और दाऊद के पास क्या था? क्या क्या था? गुलेल। हम उसको दूसरा कुछ बोलते, क्या बोलते? गोफन हम बोलते उसको ना, गोफन। स्लिंग, स्लिंग आप जानते हैं ना, उसमें पत्थर रख के घुमा घुमा के मारते हैं। ये गाना आप लोग जानते हो ना, घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। ओके। तो उसके पास कुछ पत्थर है, 5 पत्थर है चिकने चिकने, और एक स्लिंग है, और एक डंडा है, एक डंडा है, स्टिक, बस। और गोलियत का अगर हम देखेंगे, उसका आज के समय में हम बोलेंगे कि भाई आज जो बड़े बड़े देश हैं जिनके पास बहुत ही एडवांस वेपन्स है, ऐसा गोलियत उस समय का था। लेकिन जब दाऊद वहां खड़ा होता है तो एक ही चीज बोलता है, एक ही चीज बोलता है, और एक ही चीज देखता है जो कि किसी ने नहीं देखा, और देखते हुए भी नजरअंदाज किया है। क्या बोलता है? ये खतना रहित व्यक्ति कौन है? क्या बोलता है? पहली बात, ये खतना रहित व्यक्ति कौन है? इसका मतलब जो वाचा के लोग नहीं हैं, इसका मतलब ये गैर यहूदी जो वाचा में है उनमें से नहीं है। ये होता कौन है हमारे साथ लड़ाई करने के लिए, चुनौती देने के लिए? दूसरी बात वो कहता है कि ये कौन है जो परमेश्वर का अपमान करता है? अभी तक ये लोगों ने ये नहीं देखा। किसने देखा? ये दाऊद ने। दाऊद, ये लोग अपने ताकत से, अपनी आंख से, अपनी सामर्थ्य से गोलियत को देखते थे। दाऊद ने कैसे देखा? परमेश्वर के दृष्टिकोण से। हालेलुया। मैं नहीं जानता आप अपने समस्या को कौन से दृष्टिकोण से देख रहे हो। आप ये कह रहे हो कि मेरा ताकत, और मैं उसके साथ तुलना करता हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और फिर डर जाते हो। मेरे पास जो हथियार है वो काम नहीं आएगा, और मैं भूल जाता हूं कि मुझे क्या क्या हथियार दिया गया है। इफिसियों आप पढ़े हो 6 अध्याय में 10 से आगे, मुझे क्या हथियार दिया गया है ये मैं भूल जाता हूं। प्रिय कलीसिया, मैं आपको आज चुनौती देता हूं, आज चुनौती देता हूं कि आप हर एक समस्या, हर एक जो आपको दानव चुनौती देता है, उसको परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखो। दानव बहुत बड़ा था, he was big, but my God is bigger than that. हमारा परमेश्वर उससे बहुत बड़ा है। साइज डजंट मैटर, साइज कोई मायने नहीं रखता है। बोलिए, साइज कोई मायने नहीं रखता है। अब हर समय दानव को देखते हो और आप ऐसे हो जाते हो, साइज कोई मायने नहीं रखता है। हमारा परमेश्वर जब तक हमारे साथ है, we will win. हालेलुया, हम जीतेंगे। दाऊद कहता है कि ये है कौन जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में खड़ा होता है? ये है कौन जो परमेश्वर के विरोध में बात करता है? ये है कौन जो खतना रहित है? ये कैसे खड़ा होगा? और दाऊद क्या जानता था? वो परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानता था। हालेलुया, व्यक्तिगत संबंध था। दाऊद का अनुभव क्या है कि दाऊद जब साउल के सामने खड़ा होता है और साउल से जब बातचीत करता है, तो
साउल उसको सारे उसका हथियार और कपड़ा पहना देता है और दाऊद चल भी नहीं पाता है। दूसरे के कपड़े में और दूसरे के शू में, दूसरे के हथियार में दाऊद नहीं चल पाता। उस जानता है कि उसके पास हथियार क्या है, परमेश्वर ने जो दिया है। हालेलुया। और दाऊद कहता ना ना, मुझे ये नहीं चाहिए। तुम राजा हो, तुम पहन के बैठे रहो यहाँ पे। तुम राजा हो, तुम पहन के बैठे रहो। मेरे पास परमेश्वर ने हथियार दिया है। और मैं आपको बता दूं, आपके जानकारी के लिए बता दूं राजा, कि मैं जब अपने भेड़ों को चराता था और कोई भालू या शेर या कोई भी आके उनको ले जाने की कोशिश करता था, मैं उनके मुंह से, उनके जबड़ों से उनको मुंह फाड़ के उनको निकाल के लाता था। मेरा परमेश्वर मुझे ये सामर्थ्य देता है। हालेलुया। मेरा अनुभव यही है। अगर मेरा परमेश्वर ये करता, हर समय आप देखो, हर समय उसने कहा मेरा परमेश्वर ये किया है। अगर मेरा परमेश्वर ये कर सकता है तो आज ये खतना रहित व्यक्ति ये खड़ा भी नहीं हो सकता मेरे सामने। हालेलुया। और एक चीज दाऊद देखता है, और वैसा मैं आपसे चाहता हूं, हम अपने आप से चाहते कि हम भी वैसे चीज देखें। सब लोग गोलियत को देखते थे और बोलते थे इतना बड़ा है कि हम मार नहीं सकेंगे ना। क्या बोलते थे? इतना बड़ा है हम मार नहीं सकते। यहां लिखा नहीं है, ये मेरा इमेजिनेशन है। लेकिन दाऊद इसको देखता है और क्या सोचता है, इतना बड़ा है ना, मेरा एम, मेरा ये गोफन मिस नहीं करेगा, उसको लगेगा ही लगेगा। हालेलुया। आप मुझे सुन रहे हैं? इतना बड़ा, एक बोलता है, इधर कुछ लोग हैं बोलते इतना बड़ा है कि हम मार नहीं पाएंगे, इसको कुछ नहीं कर पाएंगे। और दाऊद छोटा सा बच्चा, यंग मैन, हमारे अजय के जैसे, ओके, बोलता है कि ये इतना बड़ा है ना, मिस तो नहीं होगा, है ना। बोलिए, मेरा दानव को जब मैं परमेश्वर के हथियार से मारूंगा, मिस नहीं होगा। ये अपने मन में बोलिए। आप विश्वास करते हो ये? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद देखता है कि ये परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखता है। बाकी लोग क्या देखते हैं? अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। वो अपने सामर्थ के साथ गोलियत को तुलना करते हैं। दाऊद परमेश्वर के सामर्थ के साथ उसको तुलना करता है। अपने आप को देखता है तो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। वो जब हम ये देखते हैं कि वो लोग सोचते थे कि गोलियत उनके साथ क्या कर सकता है अगर वो सामने चले जाए तो, लेकिन दाऊद क्या देखा कि परमेश्वर गोलियत को क्या कर सकता है। हालेलुया। आपका गोलियत, आपका दानव को परमेश्वर के सामने खड़े कर दो। किसके सामने खड़े करना है? आप नहीं, आपके सामर्थ्य से नहीं, आपके सामर्थ्य से नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से यह संभव है। परमेश्वर के सामर्थ्य से यह संभव है। और ये कौन व्यक्ति कह सकता है जिसका एक व्यक्तिगत संबंध है, जिसका एक व्यक्तिगत अनुभव है परमेश्वर के साथ। मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ता था, बैंगलोर में मैं पढ़ता था, एक चीज जरूर हम करते थे कि वो दूर था थोड़ा शहर से, और अभी तो पूरा शहर सब जगह हो गया, मैंने सुना, मैं गया नहीं बहुत सालों से। और वहाँ जंगल थे और वहाँ जाके हम प्रार्थना करते थे शाम के समय, सुबह के समय। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था, ऐसे समस्याएं मैं सामना करता था कि मैं कहता था अपने आप से, प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं तो आ गया आपके बुलाहट के लिए, आपके कार्य के लिए आ गया, और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ऐसे कुएं में जंप किया हूँ और आधे रास्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे पानी ही नहीं है। मैं तो पानी में जंप कर रहा हूँ सोचा था, लेकिन पानी ही नहीं है, ऐसा लगता था। आप भी ऐसा सोचते हो कभी कभी कि प्रभु मैं तो चला, आप पर विश्वास किया, वो एक बहन आके मुझसे शेयर की, वो भाई किया, और मैं आपके साथ चला, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं समस्या में पड़ गया हूं। ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है। क्या सौल परमेश्वर को नहीं जानता था? क्या इज़राइल परमेश्वर को नहीं जानते थे? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? वो भूल गए कि वो जो परमेश्वर को जानते हैं वो महान सामर्थी परमेश्वर है, वो हमारे लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे सामर्थ है, वो हमारे साथ खड़ा होने वाला परमेश्वर है, वो हमें हमारे समस्या के ऊपर जय देने वाला परमेश्वर है, वो हमारे दानव को मारने वाला परमेश्वर है,
वो महान सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। ये भूल नहीं जाना है हमें। ये भूलने का मतलब है कि मैं अपने फाउंडेशन को तोड़ दिया हूं। फाउंडेशन को तोड़ दिया तो भाई छत कैसे डलेगा? छत डलेगा? दाऊद व्यक्तिगत तौर से उसको जानता था। दाऊद भली भांति उसको जानता था, इसलिए ये कह पाए। 37 पद में ये लिखा है ना, थोड़ा पढ़ लेते हैं, अच्छा लगेगा। मैं जानता हूं आप जानते हैं, फिर भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। 37 पद उसी 17 का। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। ओके। जब शाऊल ने उसको डिस्करेज किया, दाऊद का जवाब क्या था? दाऊद का जवाब क्या था? कि मैं, बोल दो अजय एक बार। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। बस राजा इतना जान लो कि जो मुझे बचाया है ना, वो मुझे बचाएगा। दो चीज यहां देखिए, एक तो मुझे बचाएगा और दूसरा उसको, मेरे समस्या को हमेशा के लिए खत्म करेगा। जो 40 दिन तक उनको ललकारता था, आज वो खत्म होगा। हालेलुया। मैं यही सोचता हूं कि इसमें से कोई भी व्यक्ति उसको मार सकता था। मार सकता था कि नहीं? 40 दिन उनके पास था। कितने दिन था? 40 दिन वो था उनके पास मौका। केवल परमेश्वर के नाम से, खुदा के नाम से, उस सामर्थी परमेश्वर के नाम से उनको खड़ा होना था, लेकिन वो ये फेल हो गए। लेकिन दाऊद और समय नहीं लिया। दाऊद बोला कि इमीडिएट एक्शन, मैं और आगे इंतजार नहीं करूंगा, मुझे और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आई नो, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए लड़ता है। परमेश्वर केवल अनुग्रह करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो ये जानता था कि माय गॉड फाइट्स फॉर मी। वो वॉरियर है। वो कौन है? योद्धा है। हालेलुया। और ये दाऊद का ये निर्णय आप देखते हो क्या हुआ। मैं नहीं जानता, आपका जो दानव है, जो बहुत बड़ा हाइट्स है, स्ट्रेंथ है, लेकिन आप कहते हो कि मैं क्या करूं, और आज आप अंत कर सकते हो उसको। हालेलुया। आज अंत कर सकते हो उसका। स्टैंड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड ऑलमाइटी। ऑलमाइटी, सामर्थी परमेश्वर के नाम से उसके विरोध में खड़े हो जाओ। आज वो खत्म होगा। बोलिए, आज वो खत्म होगा। डू यू बिलीव दैट? आप विश्वास करते हैं ये? जस्ट बिलीव इट, बिलीव इट, कि विश्वास कीजिए। आप लोग, कई लोग पास्टर कुमार से नहीं मिले। उनको जब दुष्ट आत्मा की शक्ति जिसके अंदर होता था, जो बीमारियां तो थे, वो दूर से चिल्ला के भागते थे। मेरी मम्मी मुझे बताती है कैसे भागते थे। क्या ये पास्टर कुमार को देख के भागते थे? उनके अंदर जो है ना, जिनको वो अपने उस समय का नौकरी छोड़कर, पैसा को त्याग कर जिसके पीछे चले, वो उनके आगे चला। हालेलुया। जिस संसार में इतना था उनका, वो सबको छोड़ के जिसके पीछे चले, वो उनके आगे आगे चला। सो शैतान उनको नहीं देखता था, उनके साथ कौन है, उनके आगे कौन है, उसको देख के भागता था। प्रेज द लॉर्ड। और आज आप सब यह विश्वास कीजिए, अगर आप उसके पीछे चले हो, वो आपके आगे चल रहा है। प्रिय कलीसिया, हो सकता है आपका फाइनेंशियल क्राइसिस, हो सकता है आप बीमारियों से, या हो सकता है कोई ऐसा चीज है आप विश्वास करते हो कि वो कभी नहीं जाएगा, लेकिन आज विश्वास कीजिए कि वो जाएगा। मैं एक चीज जानता हूं कि ऐसा मुझे लगा था जब मैं ये पढ़ रहा था ना, अंत तक पढ़ा, मैं एक चीज विश्वास किया कि वो जो फलिस्ती लोग जितने थे, आर्मी थे, वो इजराइल के आर्मी से लड़ नहीं सकते थे। ओके, लेकिन शैतान ने एक ऐसा स्ट्रैटेजी किया कि वो गोलियत को खड़ा किया, और वो सिर्फ सबको डराता था। क्योंकि वो मरने के बाद देखिए पूरे इजरायली लोग सबको मार दिए, खत्म किए, सब भाग गए। इसका मतलब वो कमजोर थे। ये एक ही समस्या जो आपको
कहता है कि तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, आप इसको जीतो, पहला कदम लो, बाकी सारे खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, एक ताली बजाएंगे उसके लिए कि परमेश्वर तू महान है, तू कर सकता है, ये तुझसे ये असंभव नहीं है। हालेलुया। प्रिय कलीसिया, कि दाऊद ये देखा कि मेरा परमेश्वर अनुग्रह करता है, मेरा परमेश्वर दयालु है, बहुत नम्र है, लेकिन मेरा परमेश्वर वॉरियर भी है, योद्धा भी है, मेरा परमेश्वर युद्ध भी करता है। मेरा परमेश्वर सिर्फ एक जगह नहीं, जैसे मिस्री लोग विश्वास करते थे, जैसे फलिस्ती लोग विश्वास करते थे कि इनका परमेश्वर शायद पहाड़ में ज्यादा शक्ति है, वहां नहीं लड़ेंगे, प्लेन में लड़ेंगे। कभी कभी वो सोचते थे ये शायद प्लेन में शक्तिशाली है, उनको पहाड़ में मारेंगे। कहीं भी जाओ, परमेश्वर सब जगह समान है, सब जगह सामर्थी है। नथिंग एंड नो वन, कोई और कुछ भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। मिस्र में जब वो अपने लोगों को लेके आया, हर एक जो मिरेकल आपने देखा है, हर एक जो आप वहां पे प्लेग देखे हैं, जो बीमारियां लाए, सारे उनके देवी देवताओं के विरोध में उसने किया है। मैं सिर्फ आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, आप कभी सोचे हो कि परमेश्वर ने उनके पहलौठा को क्यों मारा और दूसरा वाला बेटा को क्यों नहीं मारा? सोचे हैं ये? पहलौठा को मारूंगा, दूसरा वाला को क्यों नहीं मारा? इसलिए कि मिस्री विश्वास करते थे कि उनका एक देवता है जो उनके पहलौठा का रक्षा करता है, और वो पहलौठा को भी एक बड़ा सम्मान देते थे कि वो देवता उनके साथ है। और परमेश्वर बोलता है कि मैं उसको मारूंगा, तुम्हारा देवता उसको रक्षा करके देखे। खत्म कर दिया। नील नदी को मिस्र के लिए दान कहा जाता है, देवी के रूप से वो मानते थे। मैं उसको खून बना दूंगा, बचाओ। हमारा परमेश्वर सब जगह, सब समय, कहीं भी, किसी के लिए भी वो क्या है? सामर्थ्य है, वो अपने काम को कर सकता है। आपको डरना नहीं है, हमें डरना नहीं। हम लोग डरपोक हो जाते हैं बहुत समय, हम लोग का विश्वास डगमगा जाता है, एक क्वेश्चन से विश्वास डगमगा जाता है। मैं एक उदाहरण सब समय इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरा पेन आप देख रहे हो, सब लोग देख रहे हो। मैं कहता हूँ कि ये पेन का कलर क्या है, क्या था, कैसा था? नीला। पक्का? पक्का नीला? अब जब मैं दूसरा बार आपको पूछता हूं कि क्या सच में ऐसा था, आपके मन में क्या होता है? आप हालांकि बोलोगे नीला, लेकिन मन में क्या हुआ? डाउट। शैतान ने ऐसे किया था ना, क्या सच में ऐसा होगा? हवा के साथ जब बात किया, एक क्वेश्चन से आपके मन में संदेह पैदा करता है, और उसके बाद आप क्या करते हो? डगमगा जाते हो। हम सब ऐसे करते हैं। स्टैंड फर्म, विश्वास में दृढ़ बने रहो, उस पर विश्वास करो, भरोसा रखो, and you will see the glory of God. हालेलुया। मैं अंतिम में कुछ बातें आपसे बताऊंगा, उसके बाद क्या हुआ और हम खत्म करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि दाऊद क्या क्या, हम लास्ट में सीधा जाएंगे, ठीक है? हम सीधा जाएंगे 49 से आगे थोड़ा पढ़ेंगे दाऊद ने क्या किया। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। वो बोलता है, उसको ठट्टा उड़ा था, किसको? दाऊद का। दाऊद कहता ओके ठीक है, मैं परमेश्वर के नाम से आता हूं। एक पत्थर लिया, कितने? उसको 4-5 मारना नहीं पड़ा, एक लिया और ऐसे मारा कि सारे जगह तो कवर थे, लेकिन जहां थोड़ा खुला था सीधा वहां जाके लगा और वो वहीं पे गिर पड़ा। दाऊद दौड़ के गया, उसके सिर को काट दिया और सब इजरायली फिर फलिस्तियों के ऊपर हावी हो गए। हालेलुया। एक समस्या गया, सब खत्म। प्रेज गॉड। आज अगर आपका दानव आपको चुनौती देता है, आपका दानव आपको ऐसा करता है, किल इट इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर के नाम से इसको खत्म करो, परमेश्वर के नाम से ये खत्म होगा। ये 40 दिन आज खत्म हो गया। जस्ट एक जना ने विश्वास किया, उसका साइज डजंट मैटर। हम क्या सीखते हैं यहां पे कि कुछ बातें आप जरूर याद रखना, और अगर आप चाहो तो लिख लो ये बातें।
कि किसी ने नहीं किया या नहीं जीत पाया, इसका मतलब नहीं है कि उसको जीता नहीं जा सकता है। मेरी बात आप सुन रहे? कभी किसी ने ये नहीं किया या नहीं जीता, इसका मतलब नहीं है कि उसको जीता नहीं जा सकता है या उसको किया नहीं जा सकता है। ये हम सीखते हैं यहाँ पे। कोई भी ये नहीं किया था, इसका मतलब नहीं था कि कोई उसको नहीं जीत सकता था। दाऊद ने ये करके दिखाया। लोग क्या कहते हैं इसके बारे में आप ज्यादा चिंता मत करो। लोग क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं कि लोग सोच रहे थे कि नो, ये नहीं हो सकता। यू डोंट हैव टू बिलीव दैट। भीड़ क्या कहती है वो मायने नहीं रखता है। आप क्या विश्वास करते हो वो मायने रखता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ ये विश्वास, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल बिलीव दिस, इसका मतलब नहीं कि ये सच है। हाँ? क्योंकि बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, इसका मतलब नहीं कि ये सच है। हम लोग, मैं नहीं जानता आप लोग ये स्टोरी जानते हो कि नहीं। हम लोग जानते हैं एक स्टोरी कि एक आदमी एक बकरा, छोटा बकरा का बच्चा बेचने जा रहा था। जानते हो ये? तो 3 लोगों ने क्या किया, इसे ये ले जाएंगे कैसे करके भी, इसे ले जाएंगे हम। और 3 लोगों ने प्लान किया और हर एक चौक में तीनों खड़े हो गए, वो जहां से जा रहा है। पहला वाला देखता है, हे ये कुत्ता का बच्चा कहाँ ले जा रहे हो? ये रोड पे घूम रहा था, इसको तुम उठा के लेके जा रहे हो। बोला कुत्ता का बच्चा कहाँ? ये तो बकरा है, बकरा का बच्चा है, बकरा है, ये छोटा वाला बकरा है। फिर आगे जाता है, सोच रहा है ये क्यों ऐसे बोला, ये आदमी पागल है क्या? दूसरा आदमी भी वही बात बोल रहा है। मिल जाता है, ये कुत्ता का बच्चा को कहाँ लेके जा रहे? नहीं ये बकरा है। ओके, अब वो ज्यादा सोचने लगता है। थोड़ा आगे जाता, तीसरा वाला व्यक्ति मिलता है। अरे तू क्या यार इतना गंदा सा है, कुत्ता का बच्चा को लेके घूम रहे हो, ये कहाँ ले जा रहे हो? अब उसको विश्वास आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मैं कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद वो सोचता है सही में इसको मुझे लेके क्यों जाना है, और छोड़ देता है। और तीनों पार्टी मनाते हैं लेके। इतने लोगों ने ये कह दिया, इसका मतलब नहीं कि वो बकरा कुत्ता हो गया ना, ऐसा है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल बिलीव, इट डजंट मीन दिस इज ट्रू। ओके, लोग विश्वास कर रहे थे कि इसको जीता ही नहीं जा सकता, इसका मतलब नहीं कि ये सच है। और कोई बात नहीं, आपका समस्या कितना बड़ा है, हमारा परमेश्वर उससे भी बड़ा है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर उससे भी बड़ा है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। आपका नाम परमेश्वर सब नामों में श्रेष्ठ है प्यारे खुदा। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए इस दुनिया में आए। आपने सिद्ध जीवन जिया, आप मारे गए, आप गाड़े गए, आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और प्रभु यीशु, आप आज भी हमारे बीच में प्रभु मौजूद है प्यारे खुदा। प्रभु यीशु, आपका नाम लेने के द्वारा परमेश्वर हम शिफा को पाते हैं, हम उद्धार को पाते हैं प्यारे खुदा। प्रभु हम जहाँ भी होते हैं, जैसी भी होते हैं परमेश्वर, आप हमें उस समय में प्रभु चुन लिया है प्यारे खुदावंद। प्रभु हम इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रभु नमन करते हैं प्यारे खुदावंद कि आपने हमें उस सत्यानाश के गड्ढे से परमेश्वर निकाला प्यारे खुदा, और अपने प्रिय राज्य में प्रभु प्रवेश कराया प्यारे परमेश्वर। उसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस प्रभु जी दान और दशवांश के लिए, जो आपके लोग आपकी आज्ञाओं को मानते हुए आपके भवन में लेके आए हैं। हर एक के ऊपर प्रभु अपना स्वर्गीय आशीषों को प्रभु आप खोल दीजिए प्यारे खुदावंद। आपके स्वर्गीय आशीषों की अपरंपार वर्षा प्रभु हर एक के जीवन में खुदा हो, ऐसी हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आपने हमें अभी तक संभाल के रखा। प्रभु होने दीजिए खुदा, जो हम सुनते हैं प्यारे खुदा, उसको हम अवश्य किसी के साथ में प्रभु बांटने पाए, शेयर करने पाए प्यारे परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमेन आमेन। दान और दशवांश देना चाहते हैं तो आप GNC मेन अकाउंट में आप भेज सकते हैं। उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, और उनका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।